हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 सितंबर 2020 दिन सोमवार से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 का आरंभ होने जा रहा है। साथियों, कोविड-19 की वजह से हमारे विद्यालयों में हमारे विद्यार्थी तो नहीं आ पा रहे हैं। इसी वजह से हमारे बेसिक शिक्षा विभाग का पूरा जोर इसी बात पर है कि हमारे विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ाई से संबंधित कोई नुकसान न हो, उनका साल व्यर्थ न जाए, उनको घर पर ही पढ़ने का कंटेंट मिलता रहे। तो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कोशिश इसी में है, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को लगातार पढ़ने के लिए फ़ोन पर ही पाठ्यक्रम मिलता रहे, वो लगातार पढ़ाई के टच में बने रहें। और इसी कोशिश का जो परिणाम है वो है ई पाठशाला। आज की वीडियो में मैं कक्षा 3 के लिए जो प्रथम सप्ताह की योजना है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कक्षा 3 की जो प्रथम सप्ताह की योजना है उसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या दिया गया है। कक्षा 3 के लिए हिंदी प्रथम सप्ताह दिन सोमवार। आज कक्षा 3 में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 प्रार्थना और पाठ 2 मुर्गी और लोमड़ी का अध्ययन करेंगे। इन पाठ पर कार्य करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दर्ज वीडियो लिंक शेयर किए जा रहे हैं। लिंक में दी गई वीडियो में पाठ का स्पष्ट और ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया है। बच्चे को यह वीडियो दिखाएं और वीडियो को उपयुक्त स्थान पर रोककर बच्चे को भी साथ साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही साथ बच्चे के सामने पाठ्य पुस्तक भी रखें और वीडियो समाप्त होने के बाद बच्चे से पाठ्य पुस्तक पढ़ने को कहें। इसके साथ ही आपके साथ खेल का चित्र भी साझा किया जा रहा है। चित्र दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उनके चित्र पर विचार जानें। इससे बच्चे का अपने परिवेश से समन्वय बढ़ेगा। अगर कलर और कागज़ जैसी सामग्री उपलब्ध है तो बच्चे को खेल का चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके साथ कविता पोस्टर अलमारी भी साझा किया जा रहा है। तो ये चित्र है खेल का। इसके बारे में हम बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, इस चित्र में कितने बच्चे हैं, इस चित्र में कितने घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप पूछ सकते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, कितने पेड़ हैं, आसमान का रंग कैसा है, पेड़ के पत्ते कैसे कलर के हैं। इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक यहाँ पर कविता भी दी गई है, इसका आपको वाचन करना है। बिस्कुट टॉफ़ी अलमारी में, पुस्तक कॉपी अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, काश मैं भी होती अलमारी में। तो एक छोटी सी कविता है, इसका वाचन करना है बच्चों के सामने, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। अब दिन सोमवार गणित कक्षा 3 के लिए आज हम 3 अंकों की संख्याओं की समझ बनाना सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इससे पढ़ाने के लिए एक शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियां और सामग्री बताई गई है। इस गतिविधि को बच्चों के परिवेश अनुसार बदलें और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। जैसे कि पहली गतिविधि माचिस की तीलियों के साथ की जा सकती है। इसके साथ आप गिनतारा पाठ्य पुस्तक पाठ 1 संख्याओं का घर और कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या 6 से 3 अंकों वाली संख्या की बेहतर समझ बना सकती हैं। देखते हैं शिक्षण पत्र में क्या दिया गया है। शिक्षण उद्देश्य 3 अंकीय संख्याओं की समझ बनाना और लर्निंग आउटकम है इसका, बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। विषय गणित, पाठ्य पुस्तक हमारी है पाठ 1, कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 6, संसाधन माचिस की तिल्ली, शिक्षण विधा है बच्चों संवाद और गतिविधि। आवश्यक पूर्व ज्ञान होगा
बच्चे 100 तक की गिनती जानते हैं। बच्चे दी गई वस्तुओं को गिन सकते हैं। बच्चे जोड़ की अवधारणा से परिचित हैं। नए शब्द: बंडल, खुले, समूह, मिलाना, जोड़ना। सामान्य भूल होगी, कुछ बच्चे अक्सर संख्या लिखते हुए अंकों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर पहली गतिविधि देखते हैं। 3 अंकीय संख्या पर बातचीत। समय होगा 15 मिनट। शिक्षक एक पेज पर एक समूह में 9 दाई माचिस की तिल्लियाँ और 9 खुली तिल्लियाँ एक साथ रखिए। 9 दाई का मतलब 90 और 9 तिल्लियाँ खुली हुई एक साथ रखिए। थोड़ी दूर पर दूसरे समूह में एक खुली तीली को रख दें। किसी बच्चे को पहले समूह की तिल्लियाँ गिनने को कहें और फिर दूसरे समूह की तिल्ली गिनने को कहें। पेज पर तिल्लियों के नीचे 99 जमा 1 100 लिखते हुए कहें कि जब 99 में 1 मिलाया तो कितना बना? 100 बना। और यह भी बताएं कि जब 10 इकाई हो रहे थे तब एक बंडल बना रहे थे। उसी तरह जब हमारे पास 10 वाले 10 बंडल होंगे तब हम उनसे एक 100 का बंडल बना देंगे। बच्चों के सामने बंडल बनाते हुए कहें कि यह 100 का एक बंडल है और इसमें 100 तीलियाँ हैं। इसी प्रकार 100 में 1 मिलाया तो बना 101। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 110 तक सभी संख्याओं पर बच्चों से बातचीत करें। यहाँ पर एक गतिविधि और दी गई है, आप इसको भी कर सकते हैं। अब दिन आ गया बुधवार, अंग्रेजी। मंगलवार में आपको वही कार्य करना है जो आपने सोमवार में किया था। आज बच्चे अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 1 अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का अध्ययन करेंगे। अर्ली टू बेड। इस पाठ को समझने के लिए एक वीडियो भी दी जा रही है। वीडियो का लिंक नीचे है, ये नीले वाला। वीडियो के साथ साथ बच्चे को भी पाठ को ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ें। अभिभावक ध्यान दें कि बच्चे जिस प्रकार शब्द को सुन रहे हैं उसी प्रकार शब्द को बोलकर दोहरा भी रहे हैं। इससे वह नए शब्दों को सही प्रकार बोलना सीखेंगे। इसके साथ साथ आज हम वोवेल से शब्द बनाना भी सीखेंगे। इसके लिए एक वीडियो भी दी गई है। 2 वीडियो का लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। एक वीडियो अर्ली टू बेड लेसन की है और एक है वोवेल से शब्द बनाने की। दिन बुधवार। सब्जेक्ट है ईवीएस, यानी कि बुधवार में आपको अंग्रेजी और ईवीएस पढ़ाना है। आज हम ईवीएस में हमारा परिवार पढ़ेंगे। इस पाठ में अभिभावक सबसे पहले बच्चे को दी गई वीडियो दिखाएं। वीडियो दिखाने के बाद उन्हें पाठ्य पुस्तक में से पाठ का स्वयं अध्ययन करने को कहें। यह गतिविधि करने के बाद उनसे परिवार के बारे में चर्चा करें और पाठ द्वारा विकसित उनकी राय को जानें। इसका लिंक नीचे यहाँ पर दिया गया है। प्रथम सप्ताह, दिन शुक्रवार। आपको बृहस्पतिवार में वही कार्य कराना है जो आपने बच्चों को बुधवार में कराया था। आज कक्षा 3 में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 3 बादल किसके काका और पाठ 4 तालाब में चांद का अध्ययन करेंगे। अभिभावक बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उचित स्थान पर उनकी सहायता करें या शिक्षक से उनकी सहायता करने का आग्रह करें। इसके साथ ही आपके साथ खेल का चित्र भी साझा किया जा रहा है। चित्र दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उनके चित्र पर विचार जानें। इससे बच्चे का अपने परिवेश से समन्वय बढ़ेगा। अगर कलर और कागज़ जैसी सामग्री उपलब्ध है तो बच्चे को खेल का चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके साथ कहानी पोस्टर भालू और मदारी और कहानी का जो दूसरा पोस्टर है भालू की बस भी साझा किया जा रहा है। इस पर बच्चे से चर्चा करनी है और उनसे पाठन भी कराना है, इसका पठन भी कराना है। देखते हैं, ये बरसात का चित्र है। इस पर हम बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। इसके बारे में बच्चों से सवाल कर सकते हैं कि ठेले पर ये आदमी क्या लेकर जा रहा है और क्या क्या रखा है, ठेले पर कितने पहिए होते हैं। इस तरह के हम प्रश्न कर सकते हैं। भालू और मदारी। मदारी के पास एक भालू था। मदारी गाता था, भालू नाचता था, मगर कोई देखने नहीं आता। अब भालू ने भी गाना सीख लिया।
भालू गाना गाता था, मदारी नाचता था। मदारी का नाच देखने बहुत से लोग आने लगे। ये तो होगा भालू और मदारी। और दूसरा है कहानी पोस्टर भालू की बस। ये है भालू शहर में घूमने निकला। उसने सड़क पर बस देखी। उसका मन बस चलाने को हुआ। उसे रास्ते में एक बस खड़ी मिली। भालू बस में बैठा और उसे चलाने लगा। बस वाला चिल्लाया, मेरी बस कहाँ गई? बस वाला उसके पीछे भागा। सड़क पर लाल बत्ती हो गई थी, लेकिन भालू बस चलाता ही रहा। पुलिस वाले ने भी बस को रोकना चाहा, पर भालू ने बस नहीं रोकी। अब भालू की बस आगे आगे और तब उसके पीछे पीछे। भालू को मज़ा आ रहा था। भालू ने बस की रफ्तार बढ़ा दी। बस वाला और तेज भागा। भालू को और मज़ा आया। बस का डीजल ख़त्म हो गया और बस रुक गई। बस वाले और पुलिस वाले ने भालू को देखा और वे डर कर भागने लगे। अब सब आगे आगे और भालू उनके पीछे पीछे। पहले क्या था? पहले भालू आगे आगे था और सब उसके पीछे। अब भालू उनके पीछे पीछे और वो सब आगे आगे। तो बच्चों को इसमें निश्चित रूप से मज़ा आएगा और वो उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। अब कक्षा 3 के लिए गणित प्रथम सप्ताह, दिन है शुक्रवार का। बृहस्पतिवार में आपको वही कार्य कराना है जो आपने उनको बुधवार में कराया था। आज हम 4 अंक की संख्या की समझ बनाना सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इससे पढ़ाने के लिए एक शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियां और सामग्री बताई गई हैं। इस गतिविधि को बच्चों के परिवेश के अनुसार बदल सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। चलिए देखते हैं शिक्षण पत्र में क्या दिया गया है। शिक्षण उद्देश्य है 4 अंकीय संख्याओं की समझ बनाना। लर्निंग आउटकम है बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं शब्दों में और तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। विषय गणित, पाठ्यपुस्तक पाठ 1 संख्याओं का घर, कार्यपुस्तिका पेज नंबर 11, 12 और 13। संसाधन है डीन्स ब्लॉक, अवधारणा बोर्ड और बच्चों से संवाद गतिविधि होगी शिक्षण विधा। पूर्व ज्ञान होगा इसमें। बच्चे 999 तक की संख्या जानते हैं। बच्चे दी गई वस्तुओं को गिन सकते हैं। बच्चे जोड़ की अवधारणा से परिचित हैं। नए शब्द होंगे बंडल, खुले समूह, मिलाना जोड़ना, सामान्य भूल। कुछ बच्चे अक्सर संख्या लिखते हुए अंकों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं। गतिविधि नंबर 1, 4 अंकीय संख्या पर बातचीत, समय 15 मिनट। शिक्षक बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। शिक्षक एक पेज पर एक समूह में 9 सैकड़े, 9 दहाई और 9 इकाइयों को एक साथ रखिए। यानी कुछ समान आपको ऐसा रखना है, जो डीन्स ब्लॉक रखने हैं 9 सैकड़े, 9 दहाई और 9 इकाइयों में। किसी बच्चे को पहले समूह के 9 सैकड़े, 9 दहाई और 9 इकाइयाँ गिनकर देखकर संख्या बताने को कहें और फिर दूसरे समूह में 1 इकाई को। बच्चों से सवाल करें कि 999 में 1 जोड़ें तो कौन सी संख्या बनेगी। पेज पर ब्लॉक के नीचे 999 जमा 1, 1000 लिखते हुए कहें कि 999 में 1 मिलाया तो बना 1000। और यह भी बताएं कि जब 10 इकाई हो रहे थे तब हम एक 10 का बंडल बना रहे थे। उसी तरह जब हमारे पास 10 वाले 10 बंडल थे तब हम 100 का एक बंडल बना रहे थे। अब हमारे पास 100 का 10 बंडल है, तब इन 10 100 के बंडलों से हम 1000 का बंडल बना देंगे। इसी प्रकार 1000 में 1 मिलाया तो बना 1001। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 1010 तक सभी संख्याओं पर बच्चों से चर्चा करेंगे। एक इसमें गतिविधि और दी गई है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।